बिहार की सियासत में कल जो तब्दीलियाँ आई हैं, एमआईएम के 4 अरकान असम्बली जो आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें से 2 अरकान असम्बली सईद रुकनुद्दीन साहब और अनजार नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताएं कि आप लोग तकरीबन 2 साल 2.5 साल एमआईएम में रहने के बाद अब आरजेडी के सदस्यता रुकन आपने इख्तियार किया है। क्या मामला था? क्या आप लोग पार्टी में रह के क्या आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी? देखिए, मसला ये है कि अभी जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और राज्य के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें सांप्रदायिक शक्तियों के ख़िलाफ़ एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। जो हम लोगों को समझ में आया कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। चूँकि भाजपा का मजबूत होना और हम लोगों का विभाजित वोट होना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा था कि हम ही लोग के कारण इस बार बनते बनते सरकार नहीं बन पाई। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। और राष्ट्रीय जनता दल में इसलिए गए कि अभी जो उभरता हुआ बिहार है और माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो हमें लगा कि ये बिहार का भविष्य होगा और बिहार के विकास के लिए सार्थक साबित होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इलाके से, सीमांचल के इलाके से आप आते हैं, वहाँ के जो मसाइल उठने चाहिए थे वो आपकी पार्टी में रह के आप वो नहीं उठा पा रहे थे? देखिए, हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया। चूँकि सीमांचल सैलाबज़दा इलाका है और वहाँ निरंतर हर वर्ष सैलाब होती है और नदी कटान ज़बरदस्त तरीके से होता है, जिसमें प्रोटेक्शन वर्क के लिए अब तक किसी गवर्नमेंट ने वहाँ काम नहीं किया और जिसके कारण हज़ारों घर विलीन हो गए और जो उनसे मुंसलिक फैमिली था वो आज तक रोड पर है। उसे पुनर्वास की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। ये निरंतर मांग करते रहे हैं और हमने तेजस्वी यादव जी को भी बोला है कि सीमांचल में इस काम को प्रायोरिटी देना है। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीमांचल आयोग का गठन होगा और सीमांचल की जो मुफलिसी है और परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। आपकी जो पार्टी के रियासती सदर अख्तर ईमान साहब, उनसे मैंने कल बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोग जो लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं वो पार्टी के साथ गद्दारी उन्होंने किया। ऐसी बात नहीं है। अख्तर साहब अगर बोलते हैं तो उनको अपनी पुरानी तवारीख भी याद रखनी चाहिए कि वो खुद भी राष्ट्रीय जनता दल में थे। उसके बाद उन्होंने अपनी सियासी लाभ के लिए जदयू को भी ज्वाइन किया। उसके बाद वो फिर एमआईएम में आ गए। ये फार्मूला उनका बोलना कहीं से जायज़ नहीं है। हमारे साथ अनजार नईमी साहब भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं, आपके पास क्या ऐसा विकल्प था, क्या वजह थी कि आप आरजेडी में शामिल हुए? देखिए, आरजेडी में आपको बताया कि जैसे अभी हम लोग शुरू दिन से जो आ रहे थे, जो लोग हम लोगों ने जो वादा किया था, चुनावी वादे थे हम लोगों के अभिषेक साहब के साथ, जो अभिषेक साहब क्षेत्र भ्रमण के दौरान किए थे, वो हम लोग के कोई भी सपने पूरे हो नहीं रहे थे। हम लोग ऐसे ठगा सा महसूस कर रहे थे कि भाई हम लोग जो सोच चुके, नए हम लोग आए थे, क्योंकि अभिषेक साहब का जो भाषण सुन रहे थे तो भाई ये होगा वो होगा, हम ऐसा जो सपना दिखाया हमारे क्षेत्र के लोगों को, वो कहीं से हो नहीं रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि यहाँ हमारी बातें सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जो हमारे राज्य का जो मजबूत सेकुलर पार्टी राजद है, उसके साथ आकर के अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। और हमारा इस संबंध में तेजस्वी जी से बात भी हुई है हम लोग का। वो बोले भी हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक सीमांचल आयोग का गठन करेंगे और वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज देंगे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट भी है कि सबसे अगर पिछड़ा कहीं कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज जिला है। और वो भी हमारा जो क्षेत्र है बहादुरगंज विधानसभा, बहुत ही जो नेपाल से सटा हुआ है, हमेशा नेपाल की तराई में रहने के कारण हमेशा जो वहाँ की नदियों का जो बाढ़ का जो पानी आता है बुरी तरह से कटा और तबाह बर्बाद होता है। लेकिन उसके लिए सरकार आज तक प्रयास नहीं किया। हम लोग उसी प्रयास को लेकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग राजद ज्वाइन किए हैं। तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं उनके साथ। जिस पार्टी में आप थे, जो वहाँ की जो लीडर है, कौमी सदर है, क्या उन लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप था, आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसकी वजह से आप मजबूर हुए आरजेडी में जाने के लिए? नहीं, गैप तो था ही हमारा, सिर्फ अख्तर ईमान साहब से ही जो था। हम लोग जो पार्टी में थे तो बहुत डिसिप्लिन के साथ थे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन उनके अलावा उनका जो हायर अथॉरिटी था, कभी हम लोगों से बात नहीं, संपर्क नहीं हो पाता था। कभी अगर ज़रूरत भी पड़ती थी तो बात नहीं हो पाती थी, कभी फ़ोन करे रिसीव भी नहीं होता था, ये स्थिति था। इसलिए हम लोग ये फैसला लिए कि भाई चलो अपने राज्य स्तर के पार्टी को मजबूत कर करके, जो एक सेकुलर पार्टी है और ज़रूरत भी है देश में। आज जो देश का स्थिति है, प्रदेश का जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जमहूरी पार्टियों को
साथ देना जरूरी है और अपने इसको मजबूत प्रदेश को मजबूत करने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में आप थे वो एक ख़ास समुदाय की पार्टी बनी हुई थी जिसकी वजह से किसी दूसरी जगह पर आप लोगों को जाने में हिचकिचाहट होती थी? नहीं, बात तो थी, जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा से हम अगर ये करते हैं, वो एक समुदाय की बात करती है, तो ये पार्टी भी कहीं ना कहीं एक समुदाय की बात करती थी। बात तो बोलने में ठीक है, हम दलित की भी बात करते हैं, लेकिन पार्टी का जो एक ये था, जो सिंबल था, या जिस हिसाब से पार्टी का अपना जो एक्सप्रेशन था, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को महसूस हो रहा था कि कहीं किसी एक कम्युनिटी के लिए ही ये पार्टी है, तो इसलिए दिक्कत तो हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वही सोच समझ करके ये फैसला लिया, क्योंकि ये पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, मतलब सारे मतलब जितने कम्युनिटी के A to Z की पार्टी है, इसलिए हम लोगों ने तेजस्वी जी के पार्टी को सपोर्ट किया है। रुकनुद्दीन साहब, आप एक बार बताएं, अब जबकि आप RJD में शामिल हो चुके हैं, आपके इलाके में जो आपके वोटर्स है उस तरफ रुझान क्या? बहुत अच्छा रुझान है। अवामी ये मामला चला आ रहा था शुरू से कि आप लोग उस पार्टी में जाएं जो यहाँ की विपक्ष है और सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और इसमें ले जाने के लिए हम लोगों को पहल श्री संजय जी जो हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो शुरू से प्रयास कर रहे थे। लगभग 1.5 साल 2 साल से उनसे बातें चल रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा और अवामी रुझान से भी लगा कि हम लोगों को उसमें जाना बेहतर है। कि जब ये फैसला लिया, कल जब RJD में शामिल हुए, उसके बाद से आपके जो साबिक पार्टी थी उसमें से किसी लीडर का कोई फ़ोन, कोई बातचीत आपसे हुई? कोई फ़ोन नहीं। क्षेत्र से लोगों को बधाई आ रही है, अभिनंदन समारोह के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मुंसलिक ना कोई फ़ोन आया, ना कोई एक्सप्लेनेशन पूछा गया। पार्टी के दीगर लोगों का आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि भाई आपको क्या परेशानी, क्यों आप छोड़ के जा रहे हो, कोई बात है तो हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, ऐसी कोई बातचीत आप लोगों से? नहीं, इसके लिए तो कोई प्रयास नहीं हुआ अब तक, क्योंकि पहले भी इस तरह की उस वक्त कुछ लोग थे उसमें, सारे लोग नहीं थे, लेकिन उस समय में भी ये बात नहीं आई थी। तो ऐसा अगर था तो पार्टी के लोगों को आना चाहिए था, डिस्कस करना था, एक कमेटी बना करके भेजना था, लेकिन ऐसा कुछ पहल नहीं हुआ। और वो शायद चाह भी रहे थे कि पार्टी के लोग रहें नहीं रहे, तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। अब जबकि RJD में शामिल हो गए हैं तो अब सीमांचल के लिए अब मजीद मजबूती से आप लोग आवाज़ उठाएंगे? जी जी जी, एकदम पूरी मजबूती से, जैसा उठे थे उससे मतलब 100 टाइम मजबूती से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और हम लोग ने तेजस्वी जी से ये वादा भी लिया है और वो वादा भी किए हैं, और क्षेत्र का वो हमारे कटाव जो अभी हो रहे हैं उस क्षेत्र का दौरा भी करेंगे बहुत जल्द। वो कल भी बात किए हैं कि मैं बहुत जल्द एक प्रोग्राम बना करके सीमांचल में जो नदी कटाव का जो क्षेत्र है उसका दौरा करके उस सरकार के सामने समक्ष अपनी बात को रखेंगे कि उस क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब सोशल मीडिया पे जो MIM के जो कारकुनान, जो कार्यकर्ता है, वो लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि आप लोगों ने वोट MIM के नाम पे लिया था, अब आप दूसरे पलटी मार के आप लोग चले गए हैं RJD। खैर वो तो वक्त बताएगा कि MIM के नाम पर क्या वोट आता है नहीं आता है। हम लोग कैसे आए, ये तो 20 टिकट दिए थे ना, इलेक्शन में 20 टिकट दिए थे, MIM के नाम पर तो 20 सीट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो ये तो वक्त ही बताएगा। छोड़िए, इस सब बातों पर मैं बात नहीं करना चाहता। हमारी अपनी एक अलग पकड़ है, लोगों की अपनी मोहब्बत है, तो लोगों ने मोहब्बत दिया और ये बरकरार रहेगा और इससे बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये थे जनाब अनसार नईमी साहब और रुकनुद्दीन साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इलाके के आवाम ने इनको मोहब्बत दी है और आने वाले दिनों में भी ये इलाके की तरक्की को लेकर और मसाइल को लेकर आवाम में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।